हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो मैं आज हम लोग बात करेंगे जो यूएस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, जिसमें अदानी को इंडिक्ट किया गया है, इन गौतम अदानी इंक्लूडिंग 7 अदर पीपल। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो गौतम अदानी है उनका जो इंडिक्टमेंट हुआ है इंक्लूडिंग 7 अदर पर्सन्स, जो यूएस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का ऑफ न्यूयॉर्क, उसने इंडिक्ट किया है। तो उसके लिए उसमें बेसिकली ये पूरा जो एपिसोड है जो वो ये है कि साहब जो करीब 2019 और 20 में गौतम अदानी की जो कंपनी है अदानी ग्रीन और यूएस की जो पावर कंपनी है एज्योर, उन्होंने एक डील जो है वो साइन किया जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ 2019 और 20 में, कि वो जो है वो पावर को सप्लाई करेंगे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एट फिक्स्ड रेट। तो एज्योर पावर को जो था वो 4 गीगावाट्स पावर सप्लाई करना था, और जो आपका जो अदानी ग्रीन है उसको 8 गीगावाट्स का पावर जो है वो सप्लाई करना था सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को फिक्स्ड रेट पे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट था, ये जो डील थी, ये करीब $6 मिलियन की डील थी, और इसमें यह था कि अगले 20 सालों में करीब 20 बिलियन डॉलर्स का इन लोगों को मुनाफा होना था, प्रॉफिट होना था। और इसमें यह भी कहा गया कि भाई 4 लाख जो है जॉब्स क्रिएट होंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और करीब 900 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका डिस्प्लेसमेंट भी होना था। तो लेकिन इसके रेट्स इतने हाई थे जो एज्योर और अदानी ग्रीन के, कि जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से वो कोई भी जो स्टेट डिस्कॉम्स थे इंडिया के वो पावर जो है वो नहीं परचेज कर रहे थे। तो उसमें क्या किया कि फिर अदानी जी और उनके जो साथियों ने जो रिश्वत देने की जो है वो कोशिश की, और उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने करीब 250 मिलियन जो है वो रिश्वत उन्होंने दिया है जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं उनको। और उसके पास जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास एविडेंस है भाई, उनके व्हाट्सएप हैं, ईमेल्स हैं, और उनके जो फ़ोन कॉल्स हैं उससे कि भाई उन्होंने ये जो रिश्वत है ये दी है। तो अगर ये एलिगेशन जो है ये प्रूफ हो जाते हैं एफबीआई और इसके जो उन्होंने जो जांच किया है, तो इसमें जो कॉन्स्पिरेसी टू वायलेट फॉरेन प्रैक्टिसेस एक्ट यूएस का, इसमें ये क्या है कि कोई भी जो इन्वेस्टर है उसको प्रोहिबिट करता है वो यूएस लॉ कि भाई वो ब्राइबरी जो है वो नहीं देगा। और उसके अलावा जो सिक्योरिटीज़ फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी है कि भाई अगर वो किसी भी इन्वेस्टर को डिफ्रॉड करे, जो किसी भी ऐसे बॉन्ड्स को इशू करके यहाँ पे ब्राइबरी ली गई है, तो उसमें भी उनका जो है वो इंडिक्टमेंट हो सकता है, उनको उसमें पेनल्टी या सज़ा हो सकती है। तो इसमें गौतम अदानी जी के लिए ये है कि वो उनको यूएस जो है वो एक्स्ट्राडाइट भी किया जा सकता है, अगर एक्स्ट्राडिशन जो डिपेंडिंग अपॉन द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑफ इंडिया एंड यूएसए, इंडिया और यूएसए की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके बेसिस पे उनको एक्स्ट्राडाइट भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो देखेंगे कि भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो ऐसा कुछ नहीं है, और उनका ट्रीटमेंट जो है वो गौतम अदानी जी का वहाँ पे इनह्यूमन तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि उसमें जो अदानी ग्रुप है वो उसमें उसके अगेंस्ट भी जा सकता है, वो अपील भी कर सकता है या सेटलमेंट भी कर सकता है। तो अगर वो चाहे तो वो एक्सट्रेडिशन के अगेंस्ट जो है वो अपील भी जो है वो फाइल कर सकता है कि भाई वो अपने प्रोसीजरल लॉ के ऊपर कि ये जो है वो लीगली फ्लॉड है या जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर। और अगर ये है कि अगर उनका जो ये चार्जेस जो है वो प्रूफ हो जाते हैं, तो उनको जो है वो करीब जो आपकी फॉरेन ब्राइबरी के लिए करीब 5 साल की सज़ा हो सकती है, और सिक्योरिटाइजेशन जो फ्रॉड्स हैं उसके लिए करीब 20 साल की सज़ा हो सकती है, और उसमें बहुत सारे जो है वो मॉनेटरी लॉसेस भी उनको हो सकते हैं। तो द टाइम विल टेल कि व्हाट एक्चुअली वुड बी द आउटकम, लेट द लीगल प्रोसीजर, इट विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। तो आई होप आपको ये हमारा जो आज का क्लास है मेरा, ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।